रविंद्र रैना साहब को अब पार्टी का अध्यक्ष नहीं रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरह का उनके साथ बर्ताव हुआ परसों, उनको भी पानी तक नहीं पिलाया। उनको जाकर पूछ लीजिए कि रविंद्र रैना साहब, आपके पीछे बैठे हुए थे डीडीसी मेंबर्स, बिल्कुल उधर बगल में बैठे थे ना, हमें भी नहीं पूछा। हमें लग रहा था कि चलो देखेंगे, उनको भी नहीं बेचारों को पूछा। मेरा तो रोजा था, उनको नहीं पूछा किसी ने कुछ। ऐसी हालत करके रखी उनकी कि स्टेज तक नहीं शेयर करने दिया अपने साथ। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, उस वक्त आपस में बातें कर रहे थे कि यार क्या फेंक रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं यार, ये तो पुराने प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे हैं यार, क्या हम ताली बजाएंगे यार फालतू में। उसी वक्त अंदाज़ा हुआ था कि ये देने नहीं आए हैं कुछ, बस अपनी भाषण, अपनी वो जो फेंको एक्सप्रेस है वो तो फेंकते गए। और जम्मू के लोग भी अब समझने लगे। अब बदकिस्मती ये है कि शेख जफर कह रहा है, शर्मा कोई कहता, कोई ठाकुर कहता तो शायद जम्मू के लोगों को यकीन होता, लेकिन शेख जफर कह रहा ना, ये सबसे बड़ी। 5 घंटे हमने प्रधानमंत्री का इंतजार किया। ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 5 घंटा आप लेट आएंगे, 5 घंटा आप अंदर पंडाल में लोगों को इंतजार कराएंगे और पानी तक नहीं पिलाएंगे लोगों को। नहीं मिला पानी, किसी को कोई पानी शानी नहीं मिला। हाँ, कमरों में तुम जितेंद्र सिंह की शादियों में जाते हो और यहाँ से बोलते हो आम आदमी पार्टी कहाँ गई है। अरे लानत है तुम्हारी सियासत पर। जितेंद्र सिंह की शादी में जाना ही एक तय हुआ है कि तुम इनके साथ मिले हुए हो। आवाम को एक तरफ से तुम इनके खिलाफ करते हो, दूसरी तरफ तुम उन्हीं के झोली में बैठकर खाना खाते हो। इन भाजपा वालों को इतनी भी नहीं आती है कि भाजपा वाले भी बोल रहे हैं दिल्ली में जो हो रहा है केजरीवाल उसका जवाब दे। और लानत हो तुम पे यार, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है कि तुम बुलडोजर लेकर जाते हो और जम्मू कश्मीर में तुम मुसलमानों से भीख मांगते हो वोट दे दो, और दिल्ली में तुम मुसलमानों को उनका जीना हराम कर देते हो। लानत हो तुम्हारी सियासत पर। प्रधानमंत्री मोदी जी की डिस्ट्रिक्ट सांबा की पल्ली गांव की रैली बहुत ही ऐतिहासिक रैली मानी जा रही है। और भाजपा की बात करते हैं, भाजपा ने ये बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। और जिस तरह से 50 के पार की बात करते हैं, रैली में जो है लोग बहुत से शामिल थे, लेकिन फिर भी एक बात है, उसमें इलेक्शंस की कोई बात नहीं हुई, उसमें स्टेटहुड को लेकर कोई बात नहीं हुई और उसमें युवाओं को लेकर कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये रैली जो है वो ऐतिहासिक रैली है। तो हमारे साथ शेख जफरुल्लाह हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये ऐतिहासिक रैली के बारे में, जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है और विपक्ष से ही ये भी है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपका असेसमेंट थोड़ा गलत है कि बड़ी रैली थी। कोई रैली बड़ी नहीं थी। 30-35 हज़ार लोग एक प्रधानमंत्री के लिए कोई बड़ी रैली नहीं होती है। 1.5 लाख का अगर हम कहीं कहा जा रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा का एस्टिमेट है कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं, ये भाजपा के लोगों ने गिनकर बताया होगा, लेकिन आम आदमी का यही कहना है कि वहाँ 30 से 35 हज़ार लोग थे और उनको अलग अलग तरीके से कैमरे में कैच करके आप दिखा रहे हैं, खेतों में आकर भीड़ दिखा रहे हैं। जब 35 हज़ार खेतों में घुस जाती है ना आवाम, तो ये बहुत बड़ा जमावड़ा दिखता है, लेकिन हकीकत में हम अंदर थे। डीडीसीज़ को बुलाया था और हमने देखा कि 30 से 35 हज़ार लोग थे। और जो लोग थे वहाँ पर, मैंने खुद देखा कि जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, उस वक्त आपस में बातें कर रहे थे कि यार क्या फेंक रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं यार, ये तो पुराने प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे हैं यार, क्या हम ताली बजाएंगे यार फालतू में। यही सारी चीज़ें तो आपने देखनी है। आप जाकर ग्राउंड लेवल पे असेसमेंट करें और देखें कि प्रधानमंत्री के आने के बाद सबसे पहले इन्होंने कहाँ से लोगों को लाने की कोशिश की। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इन्होंने लाने की कोशिश की, फिर उसके बाद डीडीसीज़, बीडीसीज़। और हम तो इस उम्मीद से गए थे कि हमें ये बताया गया कि आपके बारे में एक अच्छा ऐलान होने वाला है, पावर्स और दी जाएंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको और मिलेगी वहाँ से, और इस यकीन से हम भी गए थे। अदरवाइज़ क्यों जाना था हमने। मैं तो मोदी का वोटर नहीं हूँ, ना ही मैं उनकी आइडियोलॉजी को और ना ही मैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, बट मैं भी था उस रैली में। क्यों गए आप? इसलिए गए क्योंकि हमें भी पब्लिक ने चुना है और हम देश के प्रधानमंत्री के पास गए थे वहाँ। लेकिन जब देखा कि वहाँ पुराने जब प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होने लगे, तो हमें उसी वक्त अंदाज़ा हुआ था कि ये देने नहीं आए हैं कुछ, बस अपनी भाषण, अपनी वो जो फेंको एक्सप्रेस है वो तो फेंकते गए। और जम्मू के लोग भी अब समझने लगे। अब बदकिस्मती ये है कि शेख जफर कह रहा है, शर्मा कोई कहता, कोई ठाकुर कहता तो शायद जम्मू के लोगों को यकीन होता, लेकिन शेख जफर कह रहा ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सच जो है वो यही है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद आपने देखा होगा कि एक ऑडियो जो वायरल होती है, उसमें एक बंदा किसी को कह रहा है कि आप आइए, आपके लिए गाड़ी भी मुफ्त रखी है। मेरे लिए भी गाड़ी मुफ्त में रखी थी। मुझे भी केसी रेजिडेंस में एक 5 स्टार होटल, शायद 3 स्टार है वो, वहाँ पर कमरा बुक करके दिया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है भीड़ को बटोरना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको लगता है फ्री की बस सर्विस और होटल के कमरे के लिए फ्री में लोगों को जम्मू आना था,
सोचा कि इसी बहाने चलो यार बस भी मिल रही है और उधर कमरा भी मिल रहा है। ये पैसा जो है, आप एक प्रधानमंत्री हैं, अगर आप अपने आने से 20 करोड़ 30 करोड़ खर्च करते हैं टेंट लगाने में, चेयर्स लगाने में, सोफा लगाने में, तो आपको उसके बाद कम से कम 20 करोड़ का कोई काम तो देते जम्मू कश्मीर के लोगों को। किसी पंचायत में 20 करोड़ तो आप दे देते। अब जाहिर सी बात है, पल्ली के गांवों को जाकर पूछ लीजिए वहां के लोगों को, तो वो पछता रहे हैं, उनके खेत बर्बाद कर दिए। यही काम किया प्रधानमंत्री ने। तो यही तो चीजें समझनी है जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर अब समझ चुका है, और ये प्रधानमंत्री भी समझ चुके हैं। क्या स्टेटहुड की बात करते, क्या वो इलेक्शन की बात करते? जब को उनको जमीन खिसकती हुई नजर आ गई तो इलेक्शन कहाँ कराएंगे वो? अगर आपने खिसकती हुई नजर आती है, फिर वो कैसे कह देते हैं कि इस बार हमारी सरकार होगी और बिना किसी से मिले हुए हम अकेले में अपनी तो रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी कह दूंगा आपको कि मैं कल प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। कहने में क्या जाता है? फिर कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ना है मैंने कहते कहते। अरे करने में बहुत, जब वो ग्राउंड पर उतरेंगे ना, आप खुद सोच लीजिए, कॉमन सेंस की बात है। ये कहते हैं हमें 50 के पार, ये हमारा दावा है। अगर इनका ये दावा है, सच है, तो इलेक्शन कराएं ना, इलेक्शन करके दिखाएं। इनको पता चल जाएगा कि इनके 5 के पार भी ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। या 50 के पार की बात करते हैं, अवाम की खस्ताली नहीं देखते हैं, बिजली का बहरान नहीं आप देख रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत बिजली की किसी को है तो जम्मू के लोगों को है। शेख जफर ऐसे इलाके से है जहां मौसम आज इतना खुशगवार है कि आप बोलते हैं कि हमें अंदर घरों में बैठकर क्या करना है, हम तो बाहर जाएंगे, घूमेंगे, पार्क्स हैं, मैदान हैं, हरियाली है, चारों तरफ से जाएंगे। जम्मू के लोगों को आज एसी की ज़रूरत है, फैन की ज़रूरत है, कूलर की ज़रूरत है। फैक्ट्रीज चल रही हैं, वो सारी बंद पड़ी हैं। आप आइसक्रीम की फैक्ट्री कैसे आप खोलेंगे? आज आप जाकर आइसक्रीम फैक्ट्री के लोगों से बात करें, आप उनसे कहें, बोलेंगे हमने हमारा तो काम ही बंद हो गया है। हर दूसरे तीसरे मिनट के बाद बिजली जाती है। तो जब प्रधानमंत्री बिजली की तार काटने तो नहीं आए थे यहाँ पर, वो जो इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स की वो जो इनॉग्रेशन की वहाँ पर, ये असल में वो बिजली की तारें काट रहे हैं। जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आप बताइए वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज थी जो लोग अंदर रैली अटेंड करने के लिए गए थे? पीने के पानी से लेकर हर एक छोटी चीज जो है, आप बताएं क्या क्या। 4-5 घंटे हमने प्रधानमंत्री का इंतजार किया। ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 5 घंटा आप लेट आएंगे, 5 घंटा आप अंदर पंडाल में लोगों को इंतजार कराएंगे और पानी तक नहीं पिलाएंगे लोगों को? नहीं मिला पानी, किसी को कोई पानी शानी नहीं मिला। हाँ, होगा किसी अलग जगह पे कोई पुराने चमचे वगैरह चोर चपाटे जम्मू कश्मीर के रखे होंगे, उनको मिला होगा फिर। लेकिन हमें तो किसी को नहीं। किसी भी जनता वहाँ जो थी, वो तो एक झुंड इन्होंने रखा था, मोदी मोदी स्वागत है। वो महिलाएं कुछ थी वहाँ पर। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री होगा तो 10 बंदे तो आपके होंगे कहीं ना कहीं। उसी तरह 10 नौजवान अपने जम्मू के खड़ा करके रखे थे वहाँ पर, मोदी। और फिर वो उनके वो पोस्टर बैनर वगैरह लेकर सामने दिखा रहे हैं मोदी जी को कि हम इधर हैं, वो उधर से देख ही नहीं रहे हैं। अरे यार, ये तो सर्कस लगा हुआ था जैसे वहाँ पर। मैं तो इससे पहले नुमाइशों में, सर्कसों में बड़ी बार गया हूँ देखने के लिए क्या होता है। इससे बड़ी भीड़ होती है वहाँ पर। बाई गॉड, सच में कह रहा हूँ, ये कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो मेरी आइडियोलॉजी उनके साथ मैच नहीं करती है तो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं इसलिए नहीं। आम आदमी आप पार्टी में हैं, आप क्यों भाजपा की तारीफ? पार्टी, आम आदमी पार्टी विकल्प है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। हम फ्री बिजली दे रहे हैं, को भी विकल्प दिखा था, आज हिंदू मुस्लिम हो गया वहां पर। सीएम क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे? आप मुझे बताइए, आप ही के एक साथी, वो एक बंदा आपका वहाँ दिल्ली गया, कई सारे लोग रिपोर्टिंग करने गए। वहाँ लोग बोलते हैं कि केजरीवाल जो है हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स में बिलीव ही नहीं करते हैं, और इन चीजों पे वो जितना रिएक्ट करेंगे, भाजपा उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके, उनके पास मीडिया है। जिस दिन मीडिया स्ट्रांग हो जाएगी उस दिन अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर भी बोलने में पीछे नहीं। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि गलती हो गई। कहाँ के लोग? दिल्ली के लोग। जहांगीर एक भी बंदा नहीं, भाजपा को कोई बंदा तो वो तो बोलेगा ही। दिल्ली के लोग नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली के ही लोग, दिल्ली के लोग अगर बोल रहे होते तो 3 बार उसको चीफ मिनिस्टर बनाए होते। सवाल अभी की बात है ना, हिंदू मुस्लिम तो अभी हो रहा है। जहांगीर तो यह है कि यहाँ मीडिया भी सियासत ही कर रही है। आप इतना मान लीजिए कि मीडिया वाले उसी के पास जाते हैं पूछने के लिए जो उनको वही बात बोलता है। तो जाहिर सी बात है, मीडिया जब सियासत करने लग गई, चलिए हम नहीं बोलते, लेकिन वो खामोश क्यों है? उधर इतने घर करता हूँ, खामोश नहीं है। आपको किसने बोला? देखिए, सब पार्टी में अलग अलग लोग बोलने वाले होते हैं। उसमें आप देखें कि मतलब मनीष सिसोदिया ने कहा, राघव वो वहाँ पर जो उनके जो जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं उन सब ने कहा। किसने नहीं? चुपी क्यों है? सब ने कहा कि ये जो बुलडोजर आप लगा रहे हैं, आप लगाइए ना एज अ होल। जहाँ अगर आपने एनक्रोचमेंट किया तो वो तो भाजपा के लोगों ने की है।
और एमसीडी किसके हाथ में है? देखिए जम्मू कश्मीर में मैंने एक रिएक्शन देखी, जब मैं उन जो लोग कमेंट करते थे, फिर मैं उनकी जाकर प्रोफाइल में जाता था, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता था, कोई पीडीपी का होता था, तो कोई भाजपा का होता था। शर्म इन भाजपा वालों को इतनी भी नहीं आती है कि भाजपा वाले भी बोल रहे हैं दिल्ली में जो हो रहा है केजरीवाल उसका जवाब दे। और लानत हो तुम पे यार, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है कि तुम बुलडोजर लेकर जाते हो और जम्मू कश्मीर में तुम मुसलमानों से भीख मांगते हो वोट दे दो, और दिल्ली में तुम मुसलमानों को उनका जीना हराम कर देते हो। लानत हो तुम्हारी सियासत पर। तुम हिंदुस्तान के लिए खतरा बन चुके हो इस वक्त, न सिर्फ दिल्ली के लिए। दिल्ली में चलो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब हैं, राजस्थान में कौन है? जम्मू कश्मीर में कौन है? मुझे बताइए ना, बाकी जगहों पर कौन है? ये जो सियासत करने वाले हैं, जहांगीरपुरी में क्या हुआ? सियासत कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में जो हुआ तो आए सड़कों पर, जहांगीरपुरी में जो हुआ तो आए भाजपा के खिलाफ बोलें, आए शेख जफर की तरह ये म्यादा रखें, बोले भाजपा के खिलाफ। बंद कमरों में तुम जितेंद्र सिंह की शादियों में जाते हो और यहां से बोलते हो आम आदमी पार्टी कहां गई है। अरे लानत है तुम्हारी सियासत पर। जितेंद्र सिंह की शादी में जाना ही एक तय हुआ है कि तुम इनके साथ मिले हुए हो। आवाम को एक तरफ से तुम इनके खिलाफ करते हो, दूसरी तरफ तुम उन्हीं के झोली में बैठकर खाना खाते हो। यही आपको भी समझना है। मीडिया को भी सियासत नहीं करनी होगी। मैंने देखा अक्सर मीडिया वाले सियासत कर रहे हैं। जब मीडिया सियासत करेगी, जब वकालत सियासत करेगी, जब देश का जुडिशरी सिस्टम सियासत करने लग जाए, तो आपके पास बचता क्या है? फिर तो आपको जहांगीरपुरी दिखेगा, आपको लगेगा कि सच में जहांगीरपुरी में जो हुआ है ये केजरीवाल ने कराया है। अरे ये जो हुआ है वो सच में नहीं हुआ है क्या? ये जो हुआ है ये हुआ है, ये एमसीडी ने किया है, केजरीवाल ने नहीं किया है, ये भाजपा ने किया है, उनका एजेंडा है। आप मुझे बताइए, तो जम्मू में केजरीवाल जी क्यों नहीं बोलते? क्यों चुप्पी साधते? उनके जो भी स्पोक्स पर्सन है उनका बोलना ही केजरीवाल साहब का बोलना हुआ। बुलडोजर पर बवाल चल रहा है तो बुलडोजर रोका भी जा सकता है ना? रोका जा सकता है, सीएम है। आपको देखो, आपकी डिफाइंड पावर्स हैं किसी जगह पर, और उनके जो स्पोक्स पर्सन है क्या उन्होंने नहीं बोला? और जो स्पोक्स पर्सन पार्टी का बोलता है वो पार्टी बोल रही होती है, वो शेख जफर बोल रहा होता है, वो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब बोल रहे होते हैं, वो जम्मू कश्मीर का आम आदमी पार्टी वाला बोल रहा होता है, वो दिल्ली का आम आदमी पार्टी वाला बोल रहा होता है। जिन्होंने सियासत करनी बस उन्होंने क्यों नहीं बोला? फिर क्या पूरी आम आदमी पार्टी के हर एक इंसान बोलने लग जाए? एक डिसिप्लिन होता है पार्टी में भी, एक तरीका होता है। केजरीवाल साहब अगर एक जगह बिजी हैं, दूसरी जगह दूसरे बंदे को काम दिया है। अगर मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नहीं बोला, वो भी तो केजरीवाल साहब की जुबान थी, वो किसी और की जुबान नहीं हो सकती है, वो पार्टी की जुबान होती है। लेकिन सियासत करने वालों ने इसी तरह तो सियासत सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने क्या किया? जम्मू कश्मीर में बिजली का बहरान है, क्या आप सड़क पर उतरे अभी तक? जितेंद्र सिंह की शादी में आप जा सकते हैं सड़क पर, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए नहीं उतर सकते? आप नहीं उतरेंगे क्योंकि आपने इन प्रोजेक्ट्स को बेचा है दिल्ली के हाथों। और आप देखें, आज प्रधानमंत्री जब आए, डेली वेजर्स का इशू जम्मू कश्मीर में है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां बिजली का बहरान है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां आपने जिन पीआरआईज को बुलाया था, 5 स्टार में बैठने का शौक नहीं था मुझे, यकीनी तौर पे मुझे बैठना होगा, मैं सड़क पर भी लेट कर सो सकता हूं। मुझे इंतजार था कि आप हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे, जम्मू कश्मीर को कुछ तोहफा देकर जाएंगे। 20,000 करोड़, कहां है वो 20,000 करोड़? भाषण आप देखेंगे, रविंद्र रैना साहब को इतना तो पता चल गया कि उनका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि रविंद्र रैना साहब को अब पार्टी का अध्यक्ष नहीं रखने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरह का उनके साथ बर्ताव हुआ परसों, उनको भी पानी तक नहीं पिलाया। उनको जाकर पूछ लीजिए कि रविंद्र रैना साहब, आपके पीछे बैठे हुए थे डीडीसी मेंबर्स, बिल्कुल उधर बगल में बैठे थे ना, हमें भी नहीं पूछा। हमें लग रहा था कि चलो देखेंगे, उनको भी नहीं बेचारों को पूछा, मेरा तो रोजा था, उनको नहीं पूछा किसी ने कुछ। ऐसी हालत करके रखी उनकी कि स्टेज तक नहीं शेयर करने दिया अपने साथ। और यह साफ दर्शाता है कि पीएम मोदी नाराज हैं जम्मू कश्मीर की भाजपा, ये जो लोग हैं, और वाकई में ये निकम्मे लोग हैं। अगर मीडिया थोड़ी ताकतवर हो जाएगी ना, अगर मीडिया सियासत ना करे ना, सियासत छोड़ दे। यहाँ कई सारे मीडिया वाले हैं जम्मू में बैठे हुए हैं, जिनके मोबाइल फोन अगर देखेंगे आप एप्पल के हैं, जिनके आप देखेंगे मतलब गाड़ियों में आते हैं, जिनको आप देखेंगे बड़े बड़े हाउसेस में रहते हैं। अपने पैसों से फोन नहीं खरीद सकते। सुनिए, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप ये मत खेलिए कि मीडिया वाले खरीद सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या थे वो, आज क्या है वो, आप इसकी बात करें। मीडिया वाले भी यहाँ पर बड़े सारे लोग जो हैं जो दलाली करते हैं। पीएम मोदी की बड़ी रैली हो गई, हिस्टोरिक रैली थी वो, डीडीसीज को बुला के, बीडीसीज को बुला के, सरपंचेस को बुला के, और फिर गाड़ी तक नहीं थी कई लोगों को वहां पर अवेलेबल, बेचारों को जब आए तो तब बड़ा मतलब वेलकम, आइए सर। जब गए तो कई सारे लोग दर-बदर थे वहां पर। ये भी इसकी बात करें आप, जो खेत तबाह हो गए ना पल्ली गांव के, उसकी भी बात करें। सोलर प्लांट लगा दिया,
उसकी बात करेंगे आप। जो तबाही लेकर आए उसकी भी तो बात करें। जो उम्मीदें उन पर पानी फेर दिया मोदी साहब ने, वो उसकी बात करें। लेकिन बदकिस्मती यह है कि शेख जफर बोल रहा है, शायद जम्मू की जनता को समझ नहीं आएगा। जब यहाँ के नौजवान बोलेंगे ना, जम्मू को समझ आ जाएगा। जिस तरह मुसलमानों को पता चला ना कि 40 साल के बाद की कांग्रेस उनकी सगी नहीं थी, बस सिर्फ वो अपनी रोजी रोटी सेक रहे थे पॉलिटिक्स में आने के बाद, उसी तरह हिंदू तबके व हिंदू समाज में भी 30 साल के बाद पता चल जाएगा कि असल में वो जो 2 गुजरात के लोग थे ना, वो आपके बानी नहीं थे, वो बादशाह थे आपके। उन्होंने बादशाह की और अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाई। जय शाह को क्रिकेट में लगा दिया, किसी और शाह को किसी और जगह पर लगा दिए। जम्मू के लोगों को बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ये थे हमारे साथ शेख जफरुल्लाह, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के बारे में बात की और जहांगीरपुरी के बारे में भी बात की और ये बता दिया कि चलिए अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी तो जो है वो बोल रही है। तो आप जो है अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपको क्या लगता है जहांगीरपुरी वाक़ई के बारे में, उसके बारे में ज़रूर अपनी राय को जो है शेयर कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान से अल्लाह हाफ़िज़।